जिसकी बात हो रही थी, सबसे ख़तरनाक सबसे अजीब पोर्शन एनालिटिकल रीजनिंग। ये हर टेस्ट में नहीं आता, लेकिन जहाँ आता है सबका बैंड बचा देता है। जैसे कि लिख रहे हैं 6 फ्रेंड ABCDENF। एक बात बता दो बच्चों, ये भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई बुक है माशाल्लाह, और आज तो 75 बुक्स मैं लिख चुका हूँ। लेकिन जो मैंने पहली 3 किताबें लिखी थी बड़ी ज़बरदस्त लिखी थी, लेकिन चूँकि कोई हैज़ ए राइटर मुझे नहीं जानता था, इसलिए मार्केट में नहीं चली। मैंने बड़ा डिसहार्ट हो गया था। मेरे एक सर हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और बहुत काबिल एहतराम है, वो NTS का टेस्ट दे रहे थे, और ये एनालिटिकल रीजनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल पोर्शन समझा जाता था। उस वक्त तक दुनिया में इसकी कोई किताब मौजूद नहीं थी, पूरी दुनिया इसमें फ़ेल होती थी। इंटरनेशनल GRE में भी आता था। मेरे सर ने कहा, यार तुम NTS पे क्यों नहीं बुक लिखता है? मैंने कहा सर 3 किताबें बड़ी मेहनत से लिखी थी, लेकिन वो चली नहीं, सिर्फ नाम ना होने की वजह से लोगों को पसंद बहुत आई। सर ने कहा अल्लाह का नाम लेके लिखो। 4 मेरे लिए लकी नंबर है, चौथी बुक मैंने लिखी, और माशाल्लाह 99% मार्केट में फिर ये वाली किताब मेरी चली। बाकी सारी पाकिस्तानी किताबें मिल के 1% सेल होती थी, जिनमें से कुछ ऐसे पब्लिशर भी हैं जो 100 साल पुराने। और फिर उसके बाद माशाल्लाह एज ए राइटर भी मेरा नाम हिट हुआ, और आज माशाल्लाह 75 बुक्स हो चुकी हैं। तो इस बुक से ऐसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और ये एनालिटिकल रीजनिंग में आखिर ऐसी क्या बात है कि पूरी दुनिया फेल होती है, और मैंने आखिर बुक में ऐसा क्या लिखा था जिसके बाद ये बुक हिट हुई? मैंने देखा एक एक क्वेश्चन इसका दिया है सोल्यूशन के साथ, आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा। एग्जाम में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक सवाल है 6 फ्रेंड ABCDENF आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग इनवर्ड्स, F इज़ बिटवीन A एंड D, C इज़ बिटवीन B एंड E। देखिए ये इनिशियल कंडीशन है। E इज़ नॉट बिटवीन D एंड C, D सेकंड टू लेफ्ट ऑफ C। ठीक है जी, यहाँ तक सारी की सारी सिचुएशन दी हुई है। ठीक है जी। अब अगर आपको आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस हैं तो बताओ हु इज़ बिटवीन A एंड C, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ D पोजीशन। ठीक है जी। तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं? देखो, अगर 6 दोस्त हैं ABCDEF, F किसके दरमियान में? A और D के दरमियान में, C B और E के दरमियान में, E जो है वो D और C के दरमियान में नहीं है, D इज़ टू सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। अब हम पहले तो ये वाली कंडीशन के अंदर डायग्राम बनाएंगे। कैसे? वो मैं जो बात मैंने की थी, देखें पहली कंडीशन कह रहे हैं F इज़ बिटवीन A एंड D। तो देखो ये भी हो सकता है कि F इधर हो, A इधर, D इधर हो, या F इधर हो, D लेफ्ट पे राइट पे हो। दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओपन पॉसिबिलिटी। मैं ऐसा निशान लगा दूंगा कि भाई दोनों बातें। यहाँ देखें C इज़ बिटवीन B इन E, यानी B इधर E इधर हो सकता है, और E इधर B इधर हो सकता है। यहाँ भी ओपन पॉसिबिलिटी है। बड़े टेक्निकल होते हैं सवाल, ज़रा समझना पड़ता है। अब कह रहे हैं E इज़ नॉट बिटवीन D एंड C, यानी E D और C के दरमियान में नहीं हो सकता। भाई देखो ऐसा भी D इधर C इधर, ये C इधर D इधर, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्रॉस का निशान लगाया। अब अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, कितने लोगों का बनाना है? 6 लोग हैं, ABCDENF। एक बात तो तय है कि F के एक तरफ A है, एक तरफ D है। ठीक है, C के भी एक तरफ B है, एक तरफ E है, लेकिन एक बात दे दी गई है, वो क्या कि E जो है वो C और D के दरमियान में नहीं है, यानी E की जो पोजीशन होगी वो C और D के दरमियान में नहीं होगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो मैं कहता कि भाई एक अपने तौर पे मैं एक कंडीशन बना के देखता हूँ कि भाई ये F है, ठीक है, यहाँ कहीं A और यहाँ कहीं D। ठीक है, आप बोलो सर आपने कैसे कंफर्म कर लिया? ये भी तो हो सकता है D इधर A इधर, बिल्कुल हो सकता है। मैं से अभी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब अगली कंडीशन मिलाओ कि C इज़ बिटवीन B एंड E, तो E मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ? तो देखो अब एक बात है, एक बात तय है कि E इज़ नॉट बिटवीन D एंड C। यहाँ अगर फ़र्ज़ करो E होता तो E यहाँ नहीं हो सकता, E यहाँ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड सी बात है कि E को जो है वो D और C के दरमियान में नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं देखें ना, यहाँ E लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं E लिखता हूँ, जबकि C को B और D के दरमियान में होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो मैं ये C और ये भी बना दूँ तो ये मेरी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी।
सो अंडरस्टूड सी बात है कि मुझे यहाँ पे डी नहीं रखना होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा। तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो ना, बात समझो। अगर मैं ई को यहाँ उठा के रख देता, ठीक है, और यहाँ डी होता तो ये दरमियान में आ जाता, जबकि इसको दरमियान में नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, क्या सी ई और बी के दरमियान में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या एफ ए और डी के दरमियान में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहली दो कंडीशन हमारी 100% करेक्ट है। क्या थर्ड कंडीशन भी करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि अब ई इज़ नॉट बिटवीन डी एंड सी। तो पहले तो हमने ये देखो, पहले जो दी हुई इनिशियल कंडीशन होती है ना, इनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हु इज़ बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के दरमियान में कौन है? तो आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ फॉलोइंग इज डी पोजीशन। डी की पोजीशन क्या है भाई? अब देखो, एक बात जहन में रखो, एक आप इस तरफ जा रहे होते हो, एक इस तरफ जा रहे होते हो। यहाँ कह रहे हैं सेकंड टू राइट ऑफ ए, सेकंड टू राइट ऑफ ए, ये हो जाएगा जी, और बिल्कुल यही है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखिए ना, ये वाली पोजीशन इस तरफ हमारा क्या होगा, राइट वाली पोजीशन होगी, इस तरफ लेफ्ट वाली होगी, सेकंड टू राइट ऑफ ए, एंड दिस इज़ करेक्ट। तो इस तरह से भाई इन सवालात को हमें सॉल्व करना होगा। तो एक बात इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखें कि असल स्टेटमेंट जो शुरू वाली है ना, वो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और शुरू की स्टेटमेंट सही समझेंगे। अच्छा, यहाँ देखें, सर्कल रिलेशन थी, अभी आ रहे हैं वर्टिकल रिलेशन। 6 बुक आर केप्ट ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। एक किताब के ऊपर एक किताब, ठीक है। हिस्ट्री बुक इज़ जस्ट अबव अकाउंटिंग, यानी हिस्ट्री की बुक है अकाउंटिंग से जस्ट अबव है। मैथ्स इज़ बिटवीन पंजाबी एंड उर्दू एट टॉप। इंग्लिश इज़ बिटवीन हिस्ट्री एंड पंजाबी। तो इस चीज़ को ना असल समझना ज़रूरी है। देखें, एक एक करके देखें। पहली कंडीशन है हिस्ट्री बुक इज़ जस्ट अबव अकाउंटिंग, यानी बस इतना पता चल रहा है, इससे और कुछ नहीं। फिर है मैथ्स बुक इज़ बिटवीन पंजाबी एंड उर्दू। मैथ्स की बुक है वो पंजाबी और उर्दू के दरमियान में, तो देखो दोनों बातें हो सकती है, उर्दू ऊपर पंजाबी नीचे भी हो सकती है, ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं ना, इन दोनों में से कोई भी। यहाँ तक तो बात सही है भाई। और क्या दिया हुआ है? इंग्लिश इज़ बिटवीन हिस्ट्री एंड पंजाबी। इंग्लिश जो है बिटवीन हिस्ट्री एंड पंजाबी, तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर ना, इस कंडीशन पे हम श्योर हैं, ये बना दीजिए, इस पे भी श्योर नहीं है, ये कंफर्म है। और लास्ट कंडीशन एक ये भी दी है, उर्दू एट टॉप। अब देखो, इसने सारा मसला हल कर दिया। उर्दू एट टॉप का मतलब है कि अली कंडीशन तो होने से रही। अच्छा जी, अब उर्दू मैथ्स पंजाबी ये हो गई, आगे क्या होना चाहिए पंजाबी के बाद? अब देखो, एक ये कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली ये कंडीशन होगी? क्योंकि देखो, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो पंजाबी की बुक जो है वो नीचे जा रही है, जबकि पंजाबी की बुक तो थर्ड पे आ गई ऑटोमेटिकली। तो ये कंडीशन भी नहीं होगी इसके नीचे, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो मैंने बनाई हुई है। उर्दू, मैथ्स, पंजाबी, इंग्लिश, हिस्ट्री। अब अकाउंटिंग की पोजीशन अभी तक हमें नहीं पता थी, लेकिन देखो शुरू में ही दिया हुआ है हिस्ट्री इज़ जस्ट अबव अकाउंटिंग, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग क्या होगी, हिस्ट्री के नीचे होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाए, विच बुक इज़ बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश, तो मैथ्स और इंग्लिश के दरमियान में पंजाबी। विच बुक इज़ एट बॉटम, अकाउंटिंग। विच बुक इज़ एट टॉप, उर्दू। वैसे चूँकि उर्दू का तो दिया हुआ है, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं विच बुक इज़ एट सेकेंड टॉप, तो जी ये हो जाएगी। देखिए, बहुत बहुत प्यारा सवाल। एवरी वीक देयर आर एयर अमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह एक दिन होगी भाई, फ्लाइट फ्रॉम कराची एयरपोर्ट टू एथेंस, लंदन, पेरिस, रोम एंड टोक्यो। कराची एयरपोर्ट इज़ क्लोज ऑन संडे। अच्छा जी, क्लोज होता है संडे को। और ये क्या कंडीशन है? देयर इज़ फ्लाइट टू लंदन फ्रॉम कराची एयरपोर्ट एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलो, इसका मतलब क्या है कि कराची से जो लंदन जाती है वो कब जाती है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे।
ऑटोमेटिकली मतलब ये निकल रहा है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं जा रही। फ्लाइट टू पेरिस फ्रॉम कराची एयरपोर्ट लीव 4 डे इन सक्सेशन विद 1 फ्लाइट एग्जैक्टली ऑन ईच ऑफ द 4 डे। अच्छा, 4 दिन कंटिन्यू। अब ये 4 दिन क्या हो सकते हैं? पीर मंगल बुध जुमेरात भी हो सकते हैं, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा भी हो सकते हैं, बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता भी हो सकते हैं, संडे नहीं हो सकता। चलो यार, देयर इज़ अ फ्लाइट फ्रॉम कराची एयरपोर्ट टू टोक्यो एवरी डे एक्सेप्ट थर्सडे सैटरडे एंड संडे। टोक्यो भी जा रही है, थर्सडे को नहीं जा रही, सैटरडे नहीं जा रही, संडे नहीं जा रही, इसका मतलब बाकी दाम दिनों में जा रही है। ड्यूरिंग द वीक एंड ऑल्टरनेट डेज एक्सेप्ट संडे फ्लाइट लीव फ्रॉम फॉर एथेंस फ्रॉम कराची। अब एथेंस भी जाती है लेकिन वो जाती है ऑल्टरनेट डेज में। अब देखो ये बड़ी टेक्निकल बात आ गई। या तो ये क्या हो सकती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भी हो सकता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे भी हो सकता है। देयर आर नेवर फ्लाइट टू बोथ एथेंस एंड रूम ऑन द सेम डे। एथेंस और रूम सेम डे नहीं जा सकती। ऑन मंडे एंड ट्यूसडे देयर आर नो फ्लाइट टू पेरिस फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। मंडे और ट्यूसडे को पेरिस से कराची कोई नहीं जाती। यार ये तो काफ़ी कंडीशंस हैं, इनको हम सम अप करेंगे। देयर इज़ ओनली फ्लाइट पर वीक टू रूम ऑन आइदर वेडनेसडे और फ्राइडे। रूम के लिए भी जाती है। नो फ्लाइट लीव फ्रॉम कराची एयरपोर्ट ड्यूरिंग द वीक। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है जिससे अब हम इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे बच्चों। अब आप देखो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बात बताई कि एथेंस में ऑल्टरनेट जा रही है। तो देखो एक क्रॉस जाहिर कर रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और फिर क्रॉस के साथ मैंने ब्रैकेट लगा लिया है या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लंदन जा रही है शुरू के 4 दिन, पेरिस जा रही है 4 इकट्ठे दिन। या तो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो मैंने बात बताई थी, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। रूम या तो वेडनेसडे को जा रही है या फ्राइडे को, इनमें से किसी एक दिन जा रही है, ठीक है। और टोक्यो जो जा रही है भाई, वो हमें जो इतना पता चला शुरू की स्टेटमेंट से, वो मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को जा रही है। अच्छा देखो इसमें 6-7 सवाल इकट्ठे किए जाएंगे। आप आराम से चार्ट बनाओ, टाइम भी लगाओ, इसमें जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि इस सेक्शन में आपको पूरे नंबर बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब देखो आगे की कंडीशन हम मिलाते हैं। आगे की कंडीशन अगर हम मिलाएं तो उससे बहुत सारी सिचुएशन हमारी क्लियर कट हो जानी है। वो कैसे हो जानी है? इन्होंने क्या कह दिया, देयर आर नेवर फ्लाइट्स टू एथेंस एंड रूम ऑन द सेम डे। एथेंस और रूम सेम डेज फ्लाइट नहीं जा सकती। तो एथेंस कब कब जा रही है भाई? या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो भाई रूम भी वेडनेसडे या फ्राइडे को जा सकती है। इसका मतलब है जो एथेंस की फ़्लाइट है वो कहाँ जाएगी जनाब? या तो ट्यूसडे या थर्सडे और सैटरडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को नहीं जाएगी। कैसे पता चला हमें? दी हुई कंडीशन से पता चला, क्योंकि भाई इन 2 दिन तो रूम की भी जा सकती है। फिर क्या कह रहे हैं, रूम की तो बात हो गई थी कि जी फ्राइडे वेडनेसडे, और देखते हैं कंडीशन। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑन मंडे एंड ट्यूसडे देयर आर नो फ्लाइट टू पेरिस फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। जनाब जनाब जनाब, हम पेरिस में भी परेशान थे पहले कि पेरिस कब जाएगी, तो साफ क्लियर कह दिया कि मंडे ट्यूसडे को नहीं जाएगी। तो इसका मतलब कब जाएगी? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। नाउ कंडीशंस आर वेरी वेरी इजी। एथेंस का डिसाइड हो गया, लंदन का डिसाइड हो गया, पेरिस का डिसाइड हो गया। हाँ जी, एक जगह का अभी तक फाइनल नहीं है मामला। वो किसका है? रोम का। या तो वेडनेसडे या फिर फ्राइडे, इनमें से किसी एक दिन हो सकती है। चले बहुत कुछ हो गया। अब आई थिंक हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल फ़्लाइट्स ऑन वन डे। एक किसी दिन में सबसे ज़्यादा पॉसिबल फ़्लाइट किस दिन हो सकती हैं? देखो अभी ये जो नीचे वाला चार्ट है ये बड़ी हद तक फाइनल हो चुका है। मंडे को देखो एथेंस, लंदन, पेरिस और टोक्यो 4। बाकी अगर देखें तो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे हो, किसी दिन भी 4 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, किसी दिन भी 4 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आपसे ये नहीं पूछ रहे कोई ख़ास दिन का, कह रहे कोई एक ऐसा दिन जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबल मैक्सिमम फ़्लाइट है, तो ऐसा वो मंडे को दिख रही हैं 4। तो ये आंसर आ गया। हाउ मैनी फ़्लाइट लीव ऑन मंडे फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। जनाब अब वो मंडे का ही उन्होंने पूछ लिया, तो भाई मंडे को एथेंस, लंदन, पेरिस और टोक्यो 4 फ़्लाइट। Which route have या has the same number of flight during the week? कराची टू लंदन एंड कराची टू एथेंस। तो जी कराची टू एथेंस की कितनी है भाई? 3। और कराची टू लंदन की है 4। नहीं, ये तो नहीं हो सकती। कराची टू टोक्यो, कराची टू लंदन, कराची टू पेरिस। तो पेरिस के लिए 4 हैं, लंदन के लिए 4 हैं, टोक्यो के लिए 4 हैं। ये वाली बात तो करेक्ट है, बी वाली। लेकिन हमें सी और डी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कौन से ऐसे रूट हैं जिन पे ना सेम नंबर ऑफ़ फ्लाइट है। कराची टू टोक्यो, कराची टू एथेंस, कराची टू पेरिस, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एथेंस में 3 ही है। कराची टू लंदन एंड कराची टू पेरिस, तो देखो लंदन की कितनी है? 4 हैं, पेरिस की भी 4 हैं, तो ये भी डी वाली बात भी करेक्ट है। ठीक है, बी और डी दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं हमारे इस हिसाब से। ठीक है, कराची टू टोक्यो एंड कराची टू पेरिस, तो ऑफ कोर्स टोक्यो की और पेरिस की भी कितनी आ रही हैं? 4। एक बार क्वेश्चन को और से और पढ़ लेते हैं। विच रूट हैव द सेम नंबर ऑफ फ्लाइट ड्यूरिंग द वीक। तो जनाब ये 3 का आंसर करेक्ट है। तो उसमें देखो ज़रा सा स्टेटमेंट फिर इस तरह से आ जाएगी कि जैसे कि बी डी ई तीनों करेक्ट हैं, तो उसमें ऑप्शन वैसे बनेगा बी डी ई एन ई। ठीक है, इफ़ अ फ्लाइट टू रूम फ्रॉम कराची एयरपोर्ट लीव्स ऑन अ डे when there is also flight to London, how many flight leave on Friday from Karachi airport? अब देखो रूम का फाइनल नहीं था, ठीक है, रूम का हमने कहा हुआ था वेडनेसडे और फ्राइडे में से कुछ एक हो सकता है, लेकिन अब दे दिया आखिरी सवाल में कि फ़र्ज़ करें कि जो रूम की फ़्लाइट है वो फ्राइडे को जाएगी। बल्कि ये नहीं दिया है, बल्कि ये दे रहे हैं कि जिस दिन लंदन की जाएगी। तो लंदन की तो कब जा रही है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। ओके, तो इसका मतलब ये भी कब जा रही होगी? वेडनेसडे को। फ्राइडे को नहीं जा रही। तो फिर फ्राइडे को कौन कौन सी फ़्लाइटें जा रही हैं? पेरिस की जा रही है, और सिर्फ पेरिस ही की जा रही है क्योंकि एथेंस की भी हमारी ख़त्म हो गई। तो आंसर इसका होगा सिर्फ 1 फ़्लाइट। ठीक है जी, ओनली 1 फ़्लाइट। एक और बड़ा प्यारा सवाल है। In city revolving restaurant, the manager has installed 4 small lights side by side. चलिए जी, समझ में आ गया। Numbered A to 4 from left to right above the kitchen door. The chef switches on the respective light to signal the waiters. When orders are ready on a certain shift, there are 5 waiters. अहमद, बिनी, चिनके, डिक्की, एन ए डी। देखो ज़्यादातर सवालों में वो ए बी सी डी ई का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलग अलग देंगे। देखो ना, हम आगे बस ए बी सी डी ई बैठा लेंगे जहन में, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, जो चार्ट वार्ट बनानी है, वर्किंग करनी है। और ये जहाँ भी आता है तो रफ पेज दिया जाता है। नाउ टू सिग्नल अहमद, द चीफ एलिमिनेटेड ऑल द 4 लाइट। जनाब जब अहमद को सिग्नल दिया जाएगा तो शेफ़ जो है 4 लाइट बनाएगा। टू सिग्नल भी नहीं, लाइट 1 और 2। चिंकी के लिए ओनली लाइट 1। डिंकी के लिए 2, 3 एंड 4। और एडी के लिए लाइट 3 एंड 4। तो जनाब पहले तो हमें ना इतनी मालूमात की चार्ट बनाना। अच्छा, इसके सिर्फ 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10, 11 नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये अब चार्ट बना। क्या कहा था मैंने? अहमद के लिए 4 लाइटें खोलनी होगी, यानी 4 की 4 ऑन होंगी। हाँ जी, बिनी के लिए कौन कौन सी ऑन होंगी? 1 और 2। 3 और 4 इसका मतलब है क्या होंगी? ऑफ होंगी। देखो ना, दूसरा इस बात का दूसरा मतलब भी निकालो।
जब उन्होंने कहा एलिमिनेट यानी इसका मतलब है लाइट 1 और 2 ऑन होगी तो 3 और 4 क्या होंगी? ऑफ। किसकी बात हो रही है? बिन्नी भाई की। और चिंकी के लिए सिर्फ 1 ऑन होगी, 2, 3, 4 ऑफ होगी। बहुत औसम क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार। डिक्की के लिए ए ऑफ होगी, बी और सी ऑन होगी और 4 भी ऑन होगी। एडी के लिए ए ऑफ होगी, बी ऑफ होगी, सी और डी ऑन होंगी। ठीक है जी। तब इसको आगे कैसे करेंगे भाई? आगे करने के लिए बहुत कुछ मैं भी आपको बता रहा हूँ। आगे अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन ये चार्ट, ये डाटा आपके दिमाग में अब बैठा होना चाहिए। ठीक है भाई, पहले इस डाटा को आप अपने पास कॉपी में भी बना लीजिए। जब कॉपी में बना हुआ होगा ये डाटा, ठीक है, तरतीब से देखो ABCDE के हिसाब से बनाया हुआ है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर सॉल्व करना कोई मुश्किल। देखिए बड़ा अच्छा है। इफ़ लाइट 3 and 4 आर एलिमिनेटेड, सिग्नल ऑफ विच फॉलोइंग वेटर्स माइट बी डिस्प्लेस्ड। लाइट 3 और 4 जब एलिमिनेट होंगी यानी जली हुई होंगी। अच्छा, बुझी हुई कौन है इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है, लाइट 3 और 4 ऑन होने की बात है। तो देखो वैसे तो इसका मतलब है हेमंत के लिए भी ऑन है, ठीक है ना, पहला वाला हेमंत का है। डी और ई, टिक्की और एडी, हेमंत, टिक्की और एडी। इससे कोई गर्ज नहीं है कि 1 और 2 ऑन है या ऑफ है, हमसे सिर्फ बात हो रही है 3 और 4 ऑन है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ लाइट 4 इज़ ऑन एंड 1 इज़ ऑफ। हाँ ये बड़ा है मैं, इसमें ये कि जब 4 ऑन हो और 1 ऑफ हो तो कौन होगा? तो जी 4 ऑन कहाँ का है? पहले में और 5वें में। लेकिन हेमंत भाई नहीं होंगे क्योंकि हेमंत में तो लाइट 1 भी ऑन है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब लाइट 4 ऑन हो और हेडी की लाइट ऑफ हो तो आंसर हो जाएगा हेडी भाई, हेडी भाई। बस सवाल तो मज़े के होते हैं। इफ़ लाइट 2 and 3 आर बोथ ऑफ देन वेटर सिग्नल कुड बी। अगर 2 और 3 ऑफ होगी तो फिर कौन सा वेटर होगा? अब बोथ ऑफ, 2 और 3 बोथ ऑफ, जनाब ये होंगे चिनिंग की। If light 3 is on and light 2 is off, when the waiter signal is 3 on और 2 is off, फिर कौन होगा भाई? थ्री ऑन 2 इज़ ऑफ, जनाब 3 on 2 इज़ ऑफ में भी हेडी भाई है, ये आंसर है। ये जी अब ये कुछ बड़े अच्छे सवालात हैं। अमीन इज़ अनडिसाइडेड विच 4 मूवीज़ टू सी दिस वीक। है यार ये कब की बात होगी, अब तो कहाँ टाइम होता है। ही इज़ कंसिडरिंग स्पाई थ्रिलर, वाह, नंबर मिस्ट्री, कॉमेडी एंड साइंस फिक्शन। द मूवीज़ विल बी शोन बाय TV चैनल स्टार, Sony, B4U and HBO, not necessary in that order, and telecast on Tuesday, Wednesday, Saturday and Sunday, not necessary in that order. बड़ा मज़े का सवाल है। Movies by Star will be shown on Sunday, Spy Thriller will be shown on Tuesday, science fiction movies are shown by B4U and not telecast on Saturday, द कॉमेडी इज़ शोन बाय HBO चैनल। तो जनाब ये सवालात तो कोई मुश्किल काम नहीं है। असल मसला क्या है? ये कंडीशंस बनाने का, इसका चार्ट बना रहे हैं आप लोग खुद भी ट्राई करो। अब देखें स्टार मूवीज़ कब आ रही हैं? संडे को, जितना चार्ट में बताया गया, ठीक है। ऐसे पहले तो रखें स्पाई थ्रिलर ट्यूसडे को, और क्या कह रहे हैं जनाब साइंस फिक्शन HBO से नशर हो रही है और टेलीकास्ट नहीं हो रही सैटरडे को। होने का नहीं है, ना होने का है, इसलिए मैंने तो कोई क्रॉस का निशान लगाया। और कॉमेडी कहाँ से नशर होंगी जी? HBO से। बिल्कुल चार्ट बनेगा, लेकिन अब एक नई टाइप है। देखो 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो TV चैनल, नंबर ऑफ डेज और टाइप ऑफ मूवीज़। यानी हमें ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें नंबर ऑफ डेज भी हों, TV चैनल्स भी हों और टाइप ऑफ मूवीज़ भी हों। तो देखें जो कुछ बात बनी मैंने इस तरह चार्ट बनाया, टाइप ऑफ मूवी, TV चैनल्स
और शोन ऑन। स्टार संडे को शो हो रही है। स्पाई थ्रिलर का चैनल नहीं पता, लेकिन कब शो हो रही है? ट्यूसडे को। साइंस फिक्शन बी फॉर यू और नॉट शोइंग ऑन, ये काइंडली करेक्शन कर ले, वेनेसडे नहीं, यार एक मिनट, ठीक है, अभी ये नॉट वेनेसडे, ये पहले मुझसे गलत हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। नॉट सैटरडे नहीं, नॉट वेनेसडे। क्वेश्चन में भी खैर वो थोड़ा सा था, चले। अच्छा, इन सब नया एडिशन आता है बुक का तो फिर मैं चेंज भी कर लेता हूँ। और कॉमेडी जो है HBO पे आ रही है अब देखो, हमें ना ये पता है कि स्पाई थ्रिलर का चैनल कौन सा है, लेकिन भाई एक ही चैनल बचा है। HBO भी हो गया, B4U भी हो गया, स्टार भी हो गया, कौन सा बचा है? सोनी। तो यहाँ तो आ जाएगा सोनी। चलो जी, मूवीज़ में देखो कॉमेडी हो गई, साइंस फिक्शन हो गई, स्पाई थ्रिलर हो गई, कौन सी बची है? मर्डर मिस्ट्री। तो लाजमी बात है स्टार TV पे संडे को क्या दिखाई जाएगी? मर्डर मिस्ट्री। ओके भाई, संडे और ट्यूसडे तो हो गए, वेडनेसडे नहीं है तो एक ही दिन बचा, सैटरडे। और ये अगर सैटरडे को है साइंस फिक्शन, तो कॉमेडी HBO पे कब आ रही होगी? वेडनेसडे को आ रही होगी। ये कहानी तो बन गई। अब क्वेश्चन के आंसर बहुत आसान, क्वेश्चन के आंसर तो अब बता दो भाई। ऑन वेडनेसडे अमीन कैन वॉच। हाँ जी, तो क्या वॉच कर रहे हैं अमीन भाई? कॉमेडी ऑन HBO। ठीक है, द TV चैनल सोनी विल टेलीकास्ट, सोनी चैनल विल टेलीकास्ट। तो जी क्या कर रहा है? स्पाई थ्रिलर। और कब कर रहा है? ऑन ट्यूसडे। तो सवालों के हिसाब तो देखो फिर बहुत आसान है। इसके पास पेपर के कुछ एंटोनिम्स हैं। अंडरमाइन, सो जो वर्ड अंडरमाइन है इसके मीनिंग दिल शिकनी, और अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा क्या होगा जी? बोल्स्टर, ऑप्शन सी। ऑब्सेक्शियस यानी बहुत ही ऐसा आदमी जिसमें ज़रा भी गरूर ना हो। तो एंटोनिम्स हॉटी, बहुत ही ज़्यादा मगरूर बच्चों। अल्लाह मियाँ, कैसे लोग होते हैं मगरूर। और वर्ड है ब्लांच, इसका एंटोनिम है रिलैक्स, डिसिपिटेटेड। ये भी दिल शिकनी, तो एंटोनिम एनकोरेज हो जाएगा। फैकेंटिटी का एंटोनिम स्टेरिलिटी। और इनकम्पर के मीनिंग बर्डन होते हैं, तो ज़ाहिर है एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसबर्डन हो जाएगा बच्चों।